हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अध्याय 4 को देखने वाले हैं। पहले इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए हम सीधे अब टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर क्या है, इसको देखते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों अर्थात कम कीमतों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण के लिए, विशेषतः देखा जाए तो समाज के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया है और इसी के थ्रू इन लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाता है। चलिए कब प्रारंभ हुआ इसको देखते हैं। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यह प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। यह उद्देश्य है राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अब वर्तमान में देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह लगभग 62 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता के अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन सामग्री वितरण किया जाने वाला या राशन कार्ड धारियों की संख्या देखें सर्वाधिक तो बिलासपुर ज़िले में सर्वाधिक हैं, जबकि न्यूनतम देखें तो नारायणपुर ज़िले में न्यूनतम है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देखें उचित मूल्य की दुकानें। तो उचित मूल्य की दुकानें टोटल हैं 12,306। इनमें से शहरी क्षेत्र में आने वाले 1,261 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है 11,045। और उचित मूल्य की दुकान सर्वाधिक किस जिले में है बोलें तो राजनांदगांव में सर्वाधिक है, जबकि न्यूनतम देखा जाए तो नारायणपुर में सबसे कम है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो 2012 है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए यह खाद्य कानून लाया गया है। जबकि यह हमारा राज्य छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पहला राज्य है जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया है और खाद्य कानून लाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता देखेंगे और उसमें उसकी दर देखेंगे। ये परिवार किन किन परिवार में कैटेगराइज की गई है। तो एक है अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, सामान्य परिवार। उसके बाद एक खाद्यान्न पदार्थ है मिलने वाली चावल, चना, नमक ये सब मिलता है और ये दर दी गई है कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम के दर से दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार को चावल मिलता है 35 किलो प्रति माह, जो कि 1 रुपये की दर से मिलता है, अर्थात 35 रुपये में 35 किलो। चना मिलता है 2 किलो प्रति परिवार मिलता है और इसकी दर जो है 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। जबकि जो नमक है वो अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो 2 किलो प्रति परिवार, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखें तो 1 किलो प्रति परिवार मिलता है। ये निःशुल्क होता है। इसी तरह हम देखें प्राथमिक परिवार वालों का, तो प्राथमिक परिवार वालों में चावल जो दी जाती है वह 1 सदस्य के लिए 10 किलो, जबकि 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलो प्रति माह, जबकि 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलो का प्रावधान किया गया है और 5 सदस्य से अधिक राशन कार्ड के प्रति सदस्य के लिए 7 किलो का प्रति माह प्रावधान किया गया है। अर्थात 1 सदस्य हैं तो 10 किलो दिया जाएगा, 2 सदस्य हैं तो 20 किलो दिया जाएगा, 3 से 5 सदस्य है तो प्रति माह 35 किलो दिया जाएगा, जबकि 5 से अधिक सदस्य हैं तो प्रति 1 सदस्य के लिए 7 किलो दिया जाएगा और इसका जो दर है वो प्रति किलोग्राम 1 रुपये की दर से दी जाएगी।
अब सामान्य परिवार वाले देखें तो चावल दी जाती है इनको, एक सदस्य है तो 10 किलो प्रति माह दी जाएगी, 2 सदस्य हैं तो 20 किलो प्रति माह दी जाएगी, जबकि 3 से 5 सदस्य वाले हैं, राशन कार्डधारी हैं, तो 35 किलो दी जाएगी प्रति माह। इनकी दर होगी प्रति किलोग्राम 10 रुपये की दर से दी जाती है। अब देखें कुछ अन्य तथ्य देखें तो चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं मांडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिक राशन कार्डधारियों परिवार वालों को ही है, और उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य एवं प्राथमिक परिवार के प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलो की दर से 1 किलोग्राम दी जाती है, जबकि अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार वाले राशन कार्डधारियों को केरोसिन की भी पात्रता है। ये सिर्फ अंत्योदय और प्राथमिक परिवार वालों के लिए ही है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा कार्ड सर्वाधिक है। तो छत्तीसगढ़ में प्राथमिक राशन कार्डधारी जो कि लाल कलर का होता है सर्वाधिक है, उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड जो पीले कलर का होता है, फिर सामान्य राशन कार्ड, उसके बाद देखें तो एकल निराश्रित जो स्लेटी कलर का होता है, फिर निःशक्तजन जो कि काले कलर का होता है, उसके बाद अंत में आता है जो सबसे कम है अन्नपूर्णा राशन कार्ड जो नीले रंग का होता है। चलिए अब हम देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु निम्न बिंदुओं पर कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले जो पीडीएस है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें ऑनलाइन व्यवस्था की गई है 2007 में। उसके बाद देखें तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण खाद्य विभाग द्वारा किया गया। खरीफ वर्ष 2007-08 में धान खरीदी की समस्त जो व्यवस्थाएं थीं उनको कंप्यूटरीकृत किया गया, और इसी के अंतर्गत वर्तमान में 2047 धान खरीदी केंद्र है जो कंप्यूटरीकृत हैं। पारदर्शिता लाने हेतु कॉल सेंटरों का भी देखें तो कॉल सेंटर के माध्यम से इस कॉल सेंटर का प्रारंभ किया गया है जनवरी 2008 में। यह खाद्य विभाग के द्वारा किया गया। इसका भी उद्देश्य है पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए। इसके माध्यम से नागरिकों के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य विभाग द्वारा जो संचालित की जाती हैं अनेक प्रकार की योजनाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कॉल सेंटर के माध्यम से। अब हम चावल उत्सव के बारे में देखेंगे। तो चावल उत्सव आखिर क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो देखते हैं। इसी निर्धारित तिथि के अनुसार राशन कार्डधारियों को राशन सामग्री दी जाती है। यह प्रारंभ की गई थी फरवरी 2008 से। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो राशन सामग्री के वितरण में नियमित निगरानी रखने हेतु यह प्रारंभ किया गया था। यह कब मनाया जाता है, तो देखते हैं। प्रत्येक माह की 6 तारीख को जिन गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं और साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहाँ पे चावल उत्सव का आयोजन होता है 6 तारीख को माह के। जबकि जिन गांव में केवल उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ माह के 7 तारीख को चावल उत्सव का आयोजन होने का प्रावधान किया गया है। अब हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में देखें, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत की गई थी मई 2016 में। यह केंद्र सरकार की योजना है। यूपी के बलिया नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है गरीब महिलाओं अर्थात बीपीएल महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना तथा पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इसका जो अंशदान दिया जाता है, अर्थात जो राशि दी जाती है, पहले पात्र लोगों के द्वारा 200 रुपये राशि दी जाती है। उसके बाद सरकार के द्वारा उनको बाद में सब्सिडी दी जाती है 1530 रुपये की। वर्तमान में इस योजना के तहत देखा जाए तो 29.06 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अब कृषि उपजों के लिए जो समर्थन मूल्य निर्धारित की जाती है उसको देखते हैं। इसकी सिफारिश की थी CACP
अर्थात कृषि उपज आयोग के द्वारा। इसको घोषित किया था भारत सरकार के जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है, इनके द्वारा इसको घोषित किया गया था। ये क्या है देखें तो राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज मूल्य का उचित मूल्य दिलाने हेतु यह प्रारंभ किया गया था। अर्थात सरल सी भाषा में हम समझें तो कोई भी किसान को ये आश्वासन दी जाती है कि उनकी जो उत्पादन हुई है उसको एक निश्चित कीमत पर खरीदा ही जाएगा, वह वेस्ट नहीं होगा। कितनी राशि में खरीदी जाएगी और कितना खरीदा जाएगा इसको इसी के माध्यम से बताया जाता है। तो खरीफ वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पर 80.38 लाख टन खरीदी की गई है धान का। उसके बाद जो 2019-20 की खरीफ वर्ष था उसमें धान खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाने के लिए 19.65 लाख किसानों का पंजीयन किया गया था। अब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 23 फसल हैं जिनका समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिनमें से देखा जाए तो अनाज के अंतर्गत आते हैं 7 फसल, दलहन के अंतर्गत आते हैं 5, तिलहन के अंतर्गत आते हैं 7 और अन्य आते हैं 4। तो चलिए देखते हैं 2020 में किस कीमत पर धान की खरीदी की गई थी और अन्य फसलों की खरीदी की गई थी। तो जो सामान्य धान था उसका समर्थन मूल्य था 1815 रुपये, जबकि ए ग्रेड के दो जो धान थे उसका कीमत था 1835 रुपये। इसी तरह हम देखें तो जो मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 5090 रुपये था, सोयाबीन का था 3710 रुपये था। इसी तरह अरहर का देखें तो 5800 रुपये था, मक्का का देखें तो 1760 रुपये था। इसी तरह ये लिस्ट दिया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी की जाती है, धान का छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का का जो खरीदी की जाती है, मक्का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है। अब देखते हैं हम राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ में राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत कुल 65,183 राशन कार्ड प्रचलित है, जिसमें से सर्वाधिक बिलासपुर जिले में है और न्यूनतम है नारायणपुर जिले में। और जो 2019-20 में खाद्य सामग्री का आवंटन किया गया है, किस क्रम में किया गया है, अर्थात कौन सा खाद्य सामग्री सर्वाधिक दी गई है, उसका देखें तो सर्वाधिक चावल दिया गया है, उसके बाद देखें तो शक्कर दिया गया है, उसके बाद देखें तो नमक और लास्ट में देखें तो चना का वितरण किया गया है। इस तरह ये हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का टॉपिक ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।